हेलो बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे थे संस्कृत के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 3 कर लिया था। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो देखिए 4 क्वेश्चन को क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि कल आपका संडे है। जिन बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपका कभी भी होमवर्क जांच किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम प्रति कथ्यति। अधोलिखितानि नीचे लिखे गए कथन कह का यानी कौन, ये कह तो आया है पुल्लिंग के लिए और का आया है स्त्रीलिंग के लिए। फिर है कम काम प्रति, तो कम आया है पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुल्लिंग के प्रति कोई भी पुल्लिंग नाम आता है कि उसके प्रति तब आपको कम लगाना है। और स्त्रीलिंग जाति आती है कि किसके प्रति स्त्रीलिंग नाम आता है तो उसमें काम लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन इसका पहला है, मूर्ख वेद्य है अलम परिश्रमेण। मूर्ख वेद्य, मूर्ख वेद अलम परिश्रमेण, कि आप व्यर्थ में परिश्रम मत करो, ऐसा कहा गया था। तो ये देखिए कह का मतलब किसने कहा और किसको कहा, किसके प्रति कहा, किसके लिए कहा था। तो किसने कहा था, इसमें गणिका ने कहा था। मूर्ख वेद तो गणिका ने ही कहा था। तो यहाँ जो पहला जो आपका रिक्त स्थान है उसमें क्या आ जाएगा, गणिका। और किसके लिए कहा था, किसके प्रति यानी किसको कहा था, तो वेद को कहा था। तो दूसरे में आ जाएगा वेद्यम। तो पहले में तो क्या करोगे आप, गणिका और दूसरे में इधर जो प्रति है उसमें आ जाएगा वेद्यम। देखिए सही नहीं लिखा गया थे, इसमें आ जाएगा वेद्यम। तो गणिका ने वेद के प्रति कहा है। नेक्स्ट वाला है इसी का, कुत्र कुत्र रामीलक है। रामी कहाँ है, रामीलक कहाँ है। तो ये इस प्रकार से चैप्टर को पढ़ा है आपने। तो किसने पूछा था और किससे पूछा था। तो ये रामीलक कहाँ है, ये किसने पूछा था, सन्यासी ने। सन्यासी के लिए यहाँ पे क्या आया है, परिव्राजक है। तो परिव्राजक है आ जाएगा। और किससे पूछा था, जो शिष्य था उसका सन्यासी का, कौन, सांडिल्य। तो सांडिल्यम आ जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा, पहले में परिव्राजक है, परिव्राजक है, और इसमें आ जाएगा सांडिल्यम, यानी कि परिव्राजक ने सांडिल्य के लिए कहा था। नेक्स्ट है विषवेगाः शतम्। विष वेग 100 होते हैं। विष के वेग कितने होते हैं, 100 होते हैं। इस प्रकार से यह किसने कहा था और किसको कहा था। तो विष के वेग 100 किसने बताए थे, वेद ने बताया था। और किसको बताया था, पूछ कौन रही थी उससे, गणिका पूछ रही थी। तो गणिका के लिए, गणिका को बता रहे थे वो। तो पहले में तो क्या आ जाएगा, वेद है, और दूसरे में आ जाएगा गणिकाम, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें काम लगाना है। तो पहले में आ जाएगा वेद्य और दूसरे में गणिकाम, यानी कि वेद ने कहा था और गणिका के प्रति गणिका को कहा था। नेक्स्ट वाला है इसी का, गुलिका मया आनीता। गुलिका मया आनीता, कि मैं गोली लेकर आया हूँ या मेरे द्वारा गोली लाई गई है। तो ये किसने कहा था, कौन लेकर के आया था गोली, गोली वेद लेके आया था। और उसने कहा किसको था, जो दासी थी उसको कहा था। तो दासी का नाम क्या है संस्कृत में, यहाँ पे चेटिम। तो पहले में वेद है और दूसरे में चेटिम। पहले में तो यही आ जाएगा वेद्य और दूसरे में चेटिम, यानी कि वैद्य ने चेटी के प्रति अर्थात दासी के प्रति कहा था या दासी को कहा था। नेक्स्ट वाला है इदम उदकम।
इदम उदकम, ये है लो पानी। तो ये किसने कहा था कि यह लो पानी? तो दासी लेके आई थी, जब उससे गोली लेके आया था उससे कहा था कि पानी कहाँ है, पानी लेके आओ, तो दासी लेके आई थी। तो पहले में आ जाएगा क्या, चेटी, और दूसरे में किसको दे रही थी वो पानी? वैद्य को, तो दूसरे में आ जाएगा वैद्यम। तो पहले में आ जाएगा चेटी और दूसरे में वैद्यम। यानी चेटी ने वैद्य के प्रति कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है, अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान। अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, कि अरे इसके प्राण तो वापस आ रहे हैं। यह किसने कहा था? उसके शिष्य ने कहा था, सन्यासी का जो शिष्य था सांडिल्य, उसने कहा था। और किसके प्रति कहा था, किसको कहा था? परिव्राजकम। तो पहले में तो आ जाएगा, पहले में आएगा सांडिल्यम और दूसरे में आ जाएगा परिव्राजकम। तो ये है बच्चों, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर 5 है। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, विपरीतार्थकः शब्दः लेखनीय। विपरीतार्थक शब्द लिखे, यानी कि यहाँ विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ निकलने वाले विलोम शब्द हो गए। तो यहाँ लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, गुणाः। तो गुण का उल्टा क्या होता है, दोष। तो यहाँ पे गुणाः बहुवचन में आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा इसका दोषाः, ये भी बहुवचन में आ जाएगा। तो गुणाः के आगे आपको भरना है क्या, दोषाः, दोषाः। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है स्वीकार है। तो स्वीकार यानी ग्रहण करना, स्वीकार करना, अपने आप में लेना, और उसका उल्टा हिंदी में जो होता है वही होता है, इसमें केवल विसर्ग लगा रहे हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा, अस्वीकार है। क्या हो जाएगा इसका, अस्वीकार है, वह है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है दक्षिण हस्त है। दक्षिण हस्त है दिन दायां हाथ, और जो उल्टा होता है उसका बायां, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में वाम हस्त है। तो दक्षिण हस्त के आगे क्या लिखोगे आप, वाम हस्त है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसी का है अन्य, अनन्या। तो अनन्या का क्या हो जाएगा, अन्य। इसमें जो 2 नए हैं वो हट जाएगा, एक नए, अन्य, अन्य। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है कृतज्ञ, यानी मानने वाला उपकार को, और इसका अपोजिट हो जाएगा कृतघ्न, यानी कि उपकार ने मानने वाला। तो इसमें कृतघ्न, कृतघ्न है। तो इस प्रकार से ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना है। तो देखिए जैसे हिंदी में हम वाक्य निर्माण करते हैं, जैसे एक हिंदी में कर देते हैं कमल, तो कमल आपको शब्द दिया जाता है और उससे आप एक वाक्य बनाते हो कि तालाब में कमल खिलता है या खिल रहा है। तो उसी प्रकार से हमें संस्कृत में भी वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द दिया है गुलिका, गुलिका गोली। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य क्या बन जाएगा, ज्वरे गुलिका जलेन सेवनीयाः। यानी ज्वर में, बुखार में गोली को जल के द्वारा या जल के साथ में सेवन की जाती है या खाई जाती है। तो ज्वरे गुलिका जलेन सेवनीयाः।
ज्वरे गुलिका जलेन सेवनीयः। ज्वर में या बुखार में गोली जल के साथ में सेवन की जाती है। नेक्स्ट है कुठारिका। कुठारिका होती है कुल्हाड़ी, और वो किस काम में आती है? खुदाई करने के काम में आती है। तो यहाँ इसका वाक्य बनाएंगे हम। कुठारिका स्त्रीलिंग शब्द है और उसके साथ में यह बताना चाहे कि यह कुठारिका है, कुल्हाड़ी है, तो उसके लिए यह का क्या हो जाएगा? ऐसा। तो ऐसा कुठारिका अस्ति, क्या हो जाएगा इसका? ऐसा कुठारिका अस्ति। इसी का नेक्स्ट है क्षिप्रम। तो इसका हो जाएगा क्षिप्रम पाठम पठ। क्षिप्रम पाठम पठ। नेक्स्ट वाला है यत्न है। तो यत्न यानी प्रयत्न करना, प्रयास करना, तो इसका हो जाएगा अत्र प्रयत्न है कर्तव्य। यहाँ प्रयत्न करना चाहिए। अत्र यत्न है कर्तव्य है। और इसी का नेक्स्ट है, वो लास्ट है लोके। लोके मतलब संसार में। तो लोके सर्वे सुखिनः भवन्तु, यानी संसार में सभी सुखी होवे। लोके सर्वे सुखिनः भवन्तु, संसार में सभी सुखी होवे। तो बच्चों देखिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं उनको राइट एंड लर्न करना है। ओके।